देशवासियों को नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और मेरी साइड से आप सबको बहुत 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 आपको आज की तारीख 5 जून सन 2020 है और कल या परसों वीडियो एडिट करने के बाद पोस्ट करेंगे। बड़ा ही चिंता का विषय है। आज मैं दो विषय चुने हैं। एक है जॉब। जॉब से मेरा कहने का मतलब है काम काज, बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से हमारी कमाई हुआ। अब तो ये ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि हम फिर से पैदा हुए हैं या हम फिर से पैदा हुए और शुरुआत से ही अपने सारे काम करने प्रारंभ करें। कई लोगों की जो जॉब से या जो काम है वो बंद हो चुकी होंगी, खत्म हो चुकी होंगी, और कई लोगों के हल्के फुल्के चालू हैं। कई लोगों की तनख्वाहें रुक गई होंगी, कई लोगों की तनख्वाहें आधी मिल रही होंगी और कई लोगों के तो मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए। हे जनता जनार्दन, अब हमारे पास आपको देने के लिए नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। देने के लिए या ना देने के लिए सबसे पहले इंसान की अपनी नीयत होती है, उसकी खुद की अपनी नियति होती है कि वो जनता की सहायता करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। खैर, मैं उस मामले में पढ़ना नहीं चाहता। आत्मनिर्भर हमें बनना है और यह बात हमारे श्रीमाननीय नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं। अब आत्मनिर्भर का जो मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं लोग बात। कई लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर शब्द इस्तेमाल किया है वो भारतवर्ष के लिए किया है कि भारतवर्ष के अंदर उद्योग लगेंगे, हम सबको काम मिलेगा। अच्छी बात है, मैं भी इसी के लिए समर्थन हूँ, ऐसा होना चाहिए। परंतु यह जो काल अभी चल रहा है, ये जो टाइम पीरियड, काल मीन्स टाइम पीरियड जो भी चल रहा है, इसमें कहाँ जाने कितने लोग, मैं तो फिर भी अपने घर के अंदर आराम से, ये सोफा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, और आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, परंतु मैं देख रहा हूँ मेरे अंदर बड़ी पीड़ा सी है। या तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अति संवेदनशील व्यक्ति हूँ, या आप कह सकते हो कि मैं हाइपर सेंटिमेंटल हूँ। जब मैं देखता हूँ मेरे घर के ठीक सामने से हाईवे गुजरता है और कई लोग हमारे, जिन्हें आज कोई मजदूर कह रहा है, जिन्हें आज कोई मजबूर कह रहा है, परंतु अगर आप मेरे हृदय की बात जानना चाहते हैं, ये जो अंदर दिल धड़क रहा है, इसकी आप बात मानना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग लगाया था, ठीक उसी प्रकार से मैं ये मजदूर और मजबूर शब्द हटाना चाहता हूं और इसकी जगह पर मैं कहना चाहता हूं कि ये मजदूर और मजबूर भाई नहीं हैं, ये बहुत मजबूत भाई हैं, बहुत मजबूत भाई। मेरा मन आ रहा है अब कि मैं, बसें चलनी शुरू हो गई हैं, मैं दिल्ली जाऊं, दिल्ली जाके आनंद विहार से मैं ठीक वही जो पीड़ा उन्होंने सही है, पैदल चलकर अपने घर तक आऊं, या दरभंगा तक जाऊं, या मैं केरल तक जाऊं, जहां कहीं भी है। मेरा मन आ रहा है, दुखी है मेरा मन आ रहा है कि मैं पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करूं, साइकिल से मैं घूमूं। परंतु फिर जब मैं देखता हूं कि ये साइकिल भ्रमण पहले भी लोग बात कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए कई लोग साइकिलें चला रहे हैं, हर साल पर्यावरण के नाम के ऊपर कई पौधे बोए जाते हैं, परंतु अगले साल आते आते वो पौधे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो अब मेरा मन थोड़ा सा ऐसा कर रहा है कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे शीश हैं,
हेड हैं, हमारे हाई कमान में जो बैठे हुए हैं, वह लोग चाहे वो किसी भी पार्टी के, वो भी इस प्रकार से पद यात्रा कर, और उनमें से कई लोग अच्छे खिलाड़ी भी हैं, सांसद भी हैं और अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं। वह लोग साइकिलें चलाएं, एक रैली निकालें, और जिस प्रकार से वो जो बच्ची है वह अपने पिताजी को लेकर वहां तक गई है, अपने घर तक, दरभंगा तक गई। ऐसे ही जाना है, ऐसे ही करना चाहिए, परंतु ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि एसी कमरे में बैठकर नीतियां बनाना, दिमाग दौड़ाना, अनावश्यक रूप से गलत आंकड़े रख देना। ये बात मैं भी जानता हूं कि आंकड़े नेताजी नहीं रखते हैं, आंकड़े वह लोग रखते हैं कि जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये भी बात मैंने कह दी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं देश के अंदर। समस्याएं रखने से काम नहीं बनने वाला होता है, समस्याओं का सॉल्यूशन, उनका हल भी हमें प्रस्तुत करना पड़ता है। हम तभी बुद्धिजीवी कहलाएंगे, हम तभी पढ़े लिखे कहलाएंगे। आपको मैं एक बड़ी ही बताता हूं, एक बड़ी कड़वी बात है। अगर मैं आज लोन लेना चाहूं तो मेरे को लोन नहीं देगा कोई बैंक, क्योंकि एक बैंक का ऑफर मेरे पास आया, दूसरे का आया, लेकिन जो शर्तें हैं उनकी, उस हिसाब से लोन मेरे को मिलने वाला नहीं है। बहुत ही कम चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके तहत लोन मिलते हैं, और जब लोन मिलते हैं, और कुछ लोगों को लोन मिलते हैं और इतने हाई फाई अमाउंट में मिलते हैं, तो वो लोग समझ के बात आती है। ये वित्तीय समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसको ठीक करने वाला चाहिए। और मेरे देशवासियों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी किसी चीज पे आप ये ना सोचें कि वह आपकी सहायता करेगा। आपको अपनी सहायता स्वयं करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। घर से मेरे को जो भी खाना पीना हम लोग बनाते हैं, तो उसमें से मैं 4 रोटी या 5 रोटी एक्स्ट्रा बनवा लेता हूँ। उसी दाल मैंने बनवा ली, और जाकर मैं एक भूखे को खाना खिलाता हूँ। भिखारी को खाना नहीं खिलाता, मैं भूखे को खाना खिलाता हूँ। ये मेरा नियम है। जब मैं देखता हूं कि कई सारे ठेले लगे हैं, खैर आजकल तो वो ठेले लगने बंद हो गए हैं, पर तो जब मैं देखता हूं कि कई सारे ठेले लगे हैं और एक ठेले वाले के पास कम भीड़ है, तो भले चाहे उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसी भी नहीं है, मैं उससे वह चीज खरीदता हूं। क्यों? क्योंकि देर सवेर जब उसको पैसा मिलना प्रारंभ होगा, तो वह अपनी क्वालिटी खुद बहुत इंप्रूव करता रहेगा। अगर भाई हम ही उसको पैसा नहीं देंगे, तो वह क्वालिटी तो इसकी ऑटोमेटिकली नीचे गिरती चली जाएगी। तो क्वालिटी नीचे गिरेगी या क्वांटिटी नीचे गिरेगी। वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएगा। जब वो बेरोजगार होगा, तो भैया पेट में तो फिर भी उसके भूख लगेगी, ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, वो सारे काम तो फिर भी जो प्रकृति के हैं वो तो चलते ही रहेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर हम कहीं फिर से कोई पॉकेट मार या चेन स्नैचर या कोई चोर या हम कोई असामाजिक तत्व हम खुद ही तो पैदा नहीं कर रहे हैं। एक बार हमको अपने मन से तोड़ना पड़ेगा। नेताजी की बात नहीं कर रहा मैं नेताजी की बात नहीं कर रहा, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, आम जनता से बात कर रहा हूं। क्या हम ही लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? हम ही लोग ऐसा करते हैं। जिस प्रकार से हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या पढ़वाते हैं, तो क्या हमने कभी किसी बच्चे को उसी प्रकार से पढ़ाने या पढ़वाने की कोशिश करी? हाँ, एक दो हैं ऐसे जो नाम चार के लिए ऐसा कर देते हैं। देखो भैया हमारी वो है, हमने इसको यहाँ पे रख रखा है, लेकिन मैं देखता हूँ बड़ी कड़वी बात है, घर के अंदर काम उससे फिर से नौकरों जैसा ही लिया जाता है, अपने बच्चे जैसा काम नहीं लिया जाता। तो समाज के अंदर जो बुराइयां जो लोग पैदा करते हैं,
वह हम ही पैदा करते हैं और कोई पैदा नहीं करता। ये तो था एक मुद्दा, इसका हल मैंने बताया कि जब हम सब लोग आपस में मिलके, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन, मिलके काम करेंगे, तब हमें किसी लोन की, किसी भी चीज की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें किसी पार्टी वाले के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। कोई भी पार्टी वाला साल में केवल एक बार आपके पास आएगा, और वह तब आएगा जब इलेक्शन होंगे। उसके बाद वह आपकी तरफ मुंह उठाकर नहीं देखेगा। फिर आप चाहे कुछ भी करते रहना, फिर आप चाहे कुछ भी करते रहना। इसके बीच में 100 नहीं 9 लोगों को, केवल 9 लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को दिखाने के लिए, हाँ मैंने इतनी हेल्प करी, मैंने ये करा, मैंने वो करा, वह भी जरूर करेगा, यह भी वो चाल जरूर खेलेगा। अतः एक टॉपिक को रोकते हुए मैं यही कहना चाहता हूं, सभी से मैं यही कहना चाहता हूं, आपसी मतभेद भुलाकर, आपसी विवाद भुलाकर, क्योंकि विवाद का जड़ वाद है। चाहे फिर वो जातिवाद हो, चाहे वो धर्मवाद हो, जितने भी वाद हैं वह केवल और केवल विवाद ही उत्पन्न करते हैं और कुछ नहीं करते। और इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी भावनाओं में बहकर अपने लिए आने वाले समय में खुद ही गड्ढा खोद लेते हैं। तो कुल के बात यही है, फिर से रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज प्लीज म्यूचुअल कॉपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपसी सहयोग करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए आप भी उन्नत होंगे, आपके दोस्त ज्यादा बनेंगे, आपके शत्रु कम होते चले जाएंगे, और जो देश है मेरा वो फिर से उन्नति की मार्ग पर चला जाएगा। पहली बात मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात, ये एक साधारण सा रुमाल है और ये एक मास्क है, रुमाल और मास्क। हर एक चीज की अपनी एक एडवांटेज है, हर एक चीज की अपनी एक डिसएडवांटेज है। ऐसी कोई भी चीज नहीं कि जिसकी केवल एडवांटेज ही एडवांटेज, एडवांटेज मतलब फायदे ही फायदे, और ऐसी कोई भी चीज नहीं कि जिसकी केवल और केवल नुकसान ही नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में बोलता हूं, मास्क पहनिए, या मास्क नहीं है तो रुमाल को आप सब जानते हैं, इस तरह से बना के ये फेस कवर आप कर लीजिए, ये जरूरी है। परंतु इसके भी साइड इफेक्ट है। जब आप पब्लिक प्लेस में, जब आपके पास भीड़ ज्यादा हो, या आपको लगता है कि आप कहीं थोड़े से असुरक्षित स्थान पर हैं, तब वहां पर मास्क का इस्तेमाल आप लोग जरूर करें। परंतु ज्यादा देर अधिक अगर आप मास्क को लगा के रखेंगे, या केवल फैशन पद्धति के लिए इस मास्क को लगा के रखेंगे, तो हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। कैसे होगी? ये मेरा मास्क है, ठीक है, आप समझ गए। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसी हवा में से ऑक्सीजन अंदर जाके ट्रैप होती है। नाक ऑक्सीजन नहीं लेती, नाक केवल सांस लेती है, हवा लेती है। लेकिन बाहर क्या निकलता है? बाहर हवा नहीं निकलती, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उसके अंदर भी थोड़ी सी मात्रा ऑक्सीजन की होती है। ये कक्षा 6 का बच्चा भी इतना ज्ञान रखता होगा। अब मैंने क्या काम किया कि ये मेरा मास्क है, इसको मैंने यहाँ पर ये लगा के ऐसे रख लिया, ठीक। अब जब मैं सांस छोड़ रहा हूं तो यहां पर ये यहां से हवा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, आंखों को जाएगी, बार बार वही हवा हल्की आएगी हल्की जाएगी, तो नुकसान हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और एक प्रॉब्लम तो ये हो गई है, ये अनावश्यक रूप से ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसको हैंडल करना भी थोड़ा सा जो है, एक एक्स्ट्रा गियर, एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, तो नो डाउट साथ में रहना पड़ेगा। ठीक, ऐसे करते करते साइड इफेक्ट्स ऑफ मास्क आप लोग सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़े लेखकों ने, बहुत बड़े डॉक्टरों ने भी इस बात को माना है कि अत्यधिक मास्क लगाने से प्रॉब्लम्स
हो रही हैं लोगों के अंदर। बता दिया मैंने, सिंपल फिनोमेना से, मैं तो बहुत आसान से समझाया। और अब उन व्यक्तियों के लिए मेरा सिर झुक जाता है जिन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं, जिन्हें हम पुलिस वाले कहते हैं, या और भी जो फ्रंट लाइन के जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनके लिए मेरा सर झुक जाता है, उनको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। हम आधा एक घंटा मास्क लगाते हैं तो अजीब सा होने लगता है हमको, और आप पूरे दिन मास्क लगाकर अपनी जान जोखिम में डालकर आप सेवा करते हैं, आप बहुत अच्छा काम। दो बातें हुई आज। पहली चीज, हम सब लोग आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? म्यूचुअल कॉपरेशन से, आपसी सहयोग से बनेंगे। आप मेरा सहयोग करिए, मैं आपका सहयोग करूंगा, दोनों भाई मजबूत बनेंगे। इसे ऐसे करके भाई मजबूत बनेंगे। देखो भाई, जातिवाद धर्मवाद मत लेके आ जाए, ठीक है? मैं मान लेते एक शिक्षक हूं, ऐसे बहुत से शिक्षक होंगे। तो शिक्षक हैं, उस समय पर आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों के जो माँ बाप हैं उनको वो थोड़ी सी जो उनकी दक्षिणा बनती है, गुरु दक्षिणा जो बनती है, वह दे दे। ठीक, दोनों का काम चल जाए। ऐसे ही घर के अंदर अगर आसपास में कुछ है, सब्जी वाले भैया हैं या कोई और है, तो हम उनसे सब्जी ले लें, उनको हम थोड़ी दक्षिणा दे दें, तो वह भी सब्जियां रोज नहीं लेके आएंगे, ताजी सब्जी आएंगे। किसान भाई हैं, किसान भाई की भी हम हेल्प करेंगे तो वह फिर हमको हेल्प करेगा। तो पहला पार्ट, माफ करना, पाठ नहीं पढ़ा रहा, टीचर हूं तो निकल जाता है मुझसे मेरे। संदेश, संदेश है केवल देशवासियों के लिए, आप सहयोग करिए, मास्क का प्रयोग करिए, जरूर करिए, लेकिन अनावश्यक रूप से ज्यादा देर नहीं। मैंने देखा है कि कई डिजाइनर मास्क आ गए हैं, बहुत सारे कुछ हो रहे हैं। ठीक है, आपका मन अगर थोड़ा फैशन में, रंग रूप में लगता है तो मेरे साइड से मनाती नहीं है, परंतु ज्यादा देर ना करिए, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। तो 18 मिनट के आसपास की जो हमारी आज की वीडियो हुई है, और प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।